यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम इसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचनों को नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरे नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थ पवित्र आत्मा, सहायक कौन है? पवित्र आत्मा, जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा और वह तुम्हें सब बातें स्मरण कराएगा। हालेलुया। तो हमने ये क्या किया? हमने यूहन्ना का जो 14 का 23 से लेकर 27 तक वचन पढ़ा है। तो परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरे वचनों को मानेगा, मेरे से प्रेम करेगा, मेरा पिता उसको प्रेम करेगा। तो आज मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि कितने भाई बहन हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तो आपने बोला है कि जी हाँ जी, हम सब करते हैं। ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, क्या आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? सच सच बताना। सभी प्यार करते हैं ना? बताओ। ठीक है। अगर आप प्यार करते हैं, बंद करें माइक मेरा, माइक ऑफ रखेंगे। अगर आप प्यार करते तो मुझे एक बात बताओ, आदि में क्या था? आदि में वचन था। वचन क्या था? परमेश्वर था, है ना? माइक्स बंद रखें प्लीज, अपने माइक्स ऑफ रखें। अगर आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं तो वचन और परमेश्वर एक ही हैं। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। वाक्य में अब आपने बोला जी हाँ जी, हम प्यार करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर आप प्यार करते हो ना, तो कुछ लोग सोचते हैं जी हम तो परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं। अबे भाई, तुम परमेश्वर से प्यार कर रहे हो, तुम वचनों से प्यार कर रहे हो ना, वचनों पे चल रहे हो, सही चल रहे हो, तो फिर स्थितियां क्यों हैं? फिर क्यों प्रॉब्लम में है? क्योंकि वचन की नॉलेज ही नहीं है। तब आप परमेश्वर से प्यार करते हो जब आप उनके आप वचनों पे चलते हो, उनको मनन करते हो, अपने जीवन में लागू करते हो। वचन अपने आप से पूरा नहीं होता जब तक आप उसको पूरा नहीं करोगे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? वचन अपने आप ही काम नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा कि तू एक कदम बढ़ा, मैं तेरे लिए 2 कदम बढ़ाऊंगा। ठीक है। तो वचन अपने आप में पूरा नहीं होता जब तक आप वचन को चलोगे नहीं, उसको मनन नहीं करोगे, उस पे उसके अनुसार करोगे नहीं, अपने जीवन में लागू नहीं करोगे, तो फिर आप वचन पे तभी आपके जीवन में काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर आप कहते हो जी हम तो वचन परमेश्वर से प्यार करते। वचन ही तो परमेश्वर है। जब उसको आप अच्छी तरह से वो करोगे, अपने लागू करोगे और परिस्थितियों से बाहर आओगे, तब आप माने जाओगे कि आप परमेश्वर से प्यार कर रहे हो। क्या मैं गलत कह रही हूँ, सही कह रही हूँ? बताएं। सही कह रहे हैं। सही बोल रहे हैं। परमेश्वर ने ये कहा वचन में कि सही ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, बंदवाई में जा रही है। ये बंदवाई कौन सी है? ये बंदवाई शैतान की है। अवैध गुलामी, अवैध कब्जा, बीमारियां, कर्जा, कोर्ट केस, शादी नहीं होना, किसी का बेबी नहीं होना, लड़ाई झगड़े घर में, ये बंदवाई है। परमेश्वर ने कहा जब तक वचन की नॉलेज ही नहीं है। देखिए, मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रही। सिखाने वाला सही होना चाहिए और सीखने वाले को भी इंटरेस्ट होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए वचन पे बोला परमेश्वर ने कि मेरे सही ज्ञान ना होने के, मतलब सही ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, बंदवाई में जा रही है। इसीलिए वचन बोला गया। कितनों को समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये करेक्ट है। परमेश्वर ने कहा जो मेरे वचनों को सुने